हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 898 बिटवाइज और ऑफ सब एरेज। तो प्रॉब्लम में क्या कहा गया है? प्रॉब्लम में हमें एक एरे एआरआर गिवन है, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ सब एरे निकालना है, नंबर ऑफ सब एरेज फाइंड करना है। जो हमारे सब एरेज हैं उनके अंदर यूनिक बिटवाइज और वैल्यूज हो सकते हैं। मतलब कि हर सब एरे का यूनिक बिटवाइज और होना चाहिए, किसी भी दो सब एरे का सेम बिटवाइज और नहीं होना चाहिए। तो हमें ये फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरेज कितने पॉसिबल हैं जिनके बिटवाइज और वैल्यूज यूनिक हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3। तो इसमें हमारे सब एरेज कौन कौन से पॉसिबल हैं? इसमें पॉसिबल सब एरे हैं 1, ये सारे के सारे पॉसिबल सब एरेज हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सो 1 2 3 से हमारे 6 पॉसिबल सब एरेज हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि टोटल यूनिक और वैल्यूज़ कितने के हैं, टोटल यूनिक वैल्यूज़ कितने हैं। तो 1 हो गया, 1 का और 2 का और 2 हो गया, 3 का और 3 हो गया, 1 2 का और 3 हो गया, 2 3 का और 5 हो गया, 1 2 3 का और 6 6 हो गया। तो इसमें यूनिक कितने हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हम 3 पहले ले चुके हैं तो इसको नहीं लेंगे। 5 हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5। सो टोटल 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो हम यहाँ से 5 रिटर्न कर देंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि टोटल नॉन एम्प्टी सब एरेज कितने पॉसिबल हैं जिनके जो और वैल्यूज़ हैं, बिटवाइज और वैल्यूज़, वो यूनिक हैं, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था। तो हम क्वेश्चन समझ गए। अब इसका अप्रोच समझ लेते हैं। लेकिन अप्रोच समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि और फाइंड कैसे करते हैं। जो और है, और का सिंपल कंसेप्ट है, मतलब अगर एक भी बिट अगर 1 हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 बिट 1 है, एक बिट 1 है, अगर एक भी बिट 1 हो जाए, जीरो में से एक भी बिट अगर 1 हो जाए तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा और का कॉन्सेप्ट था। तो इसका जो ब्रूट फोर्स है वो बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल सब एरेज हैं, जितने भी पॉसिबल सब एरेज हैं, हम उन सब का और फाइंड करेंगे और उनको हैश सेट में डाल देंगे, ठीक है। हैश सेट मेरा यूनिक वैल्यू कंटेन करता है तो सिर्फ यूनिक और वैल्यू को ही कंटेन करेगा, और फिर हम हैश सेट की साइज़ को रिटर्न कर देंगे। सिंपल था। लेकिन इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन स्क्वायर लगेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा टीएल आ जाएगा। अब हम इसका ऑप्टिमाइज वे पता कर लेते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज तरीका क्या है। जो इसका ऑप्टिमाइज वे है वो बहुत ही सिंपल है। ऑप्टिमाइज वे में हम क्या करेंगे, हर इंडेक्स पे इस बात का ट्रैक रखेंगे कि अब तक कौन कौन से और वैल्यूज़ बन चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें ARR गिवन है 1 2 4, ठीक है। तो 1 से पहले कितने वैल्यूज़ पॉसिबल, कितने और वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, उन सबका एक अलग से ट्रैक रखेंगे। तो उसके लिए हम प्रीवियस हैश सेट बनाएंगे। 2 से पहले कितने और वैल्यू पॉसिबल हैं, उन सबको हम प्रीवियस में डाल देंगे। 4 से पहले कितने और वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, उन सबको हम प्रीवियस में डाल देंगे। तो हम कहने का मतलब ये है, हम ट्रैक रख रहे हैं इस बात का कि कितने और वैल्यूज़ पहले बन चुके हैं हमारे, ठीक है, आई इंडेक्स से पहले। और हर एलिमेंट के साथ अपना खुद का और तो बनता ही है। कहने का मतलब ये है, टोटल हम 3 हैश सेट बनाएंगे। कौन कौन से? एक तो प्रीवियस, जो कि पिछले स्टेप तक के सारे सब एरेज के और को कंटेन करेगा। एक करेंट, जो कि करंट इंडेक्स तक के और को कंटेन करेगा। और एक रिजल्ट, जो कि सभी यूनिक और वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, ठीक है। जितनी टोटल कंटेन करेगा। ये करेंट इंडेक्स तक कितने और पॉसिबल है वो कंटेन करेगा। और जो प्रीवियस है, करेंट से एक पहले पिछले स्टेप तक कितने सब एरे के और पॉसिबल हैं उन सबको कंटेन करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। हमें 1 2 4 गिवन है, ठीक है। तो 1 से पहले कितने और पॉसिबल है? एक भी पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रीवियस है मेरा, वो मेरा ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। और करंट और कितना पॉसिबल है? करंट में सिर्फ अगर 1 का और ले तो वो तो पॉसिबल है ना, तो करंट में मैं 1 डाल दूंगा। रिजल्ट में क्या होगा? सारे पॉसिबल और। रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में सारे पॉसिबल और, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। जब हमारा इंडेक्स यहाँ पे था, अब हमारा आई यहाँ पे आ गया, अब हम 2 पे आ गए। तो नम इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है, नम इक्वल टू 2 के लिए हम क्या करेंगे, करेंट इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सारे पॉसिबल जो प्रीवियस ऑर्स थे उन सबके साथ और करेंगे।
तो प्रीवियस इक्वल टू क्या होगा भाई, अब 1 तो 2 से पहले क्या आ गया, 1 आ गया, तो प्रीवियस में हमारा और पॉसिबल है। तो इसका कहने का मतलब जो पहले करेंट था वो अब प्रीवियस बन चुका है। हाँ, जो पहले करेंट और था वो अब प्रीवियस बन चुका है। तो हम हर स्टेप के बाद प्रीवियस इक्वल टू करेंट कर देंगे, क्योंकि जो जब हम आगे बढ़ेंगे तो करंट वाला तो प्रीवियस बन जाएगा ना। अब हम 2 से 4 पे आएंगे तो 2 हमारा प्रीवियस हो जाएगा, 1 से हम 2 पे गए तो 1 प्रीवियस हो गया। तो हम जितने भी हमारे और पॉसिबल थे करंट में उनको हम प्रीवियस में स्टोर करवा देंगे, फिर हम आगे आई को आइट्रेट करेंगे। तो प्रीवियस में हमने 1 डाल दिया, प्रीवियस में हमने यहाँ यहीं पे 1 डाल दिया था, तो प्रीवियस के अंदर हमारा 1, जब हम नम 2 पे आए तो प्रीवियस के अंदर हमारा 1 था और करंट हमारा 2 है। अब हम करंट के अंदर सारे और को डालेंगे, तो 1 और 2 का और कितना हुआ, 1 और 2 का और इक्वल टू 3 हुआ। तो हम करंट में 2 और 3 डल गया, ठीक है। अब प्रीवियस इक्वल टू करंट किया मैंने, तो प्रीवियस इक्वल टू क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। अब हम नम इक्वल टू 4 पे आए, जब नम इक्वल टू 4 पे आ गए तो हम सारे प्रीवियस के साथ और करेंगे, तो करंट मेरा क्या हो गया, 4 हो गया। और जब हम और करेंगे सबके साथ तो करंट इक्वल टू 4, 4 और 2 का और 6, 4 और 3 का और 7, ठीक है, 4 6 7 आ गया। तो इसको अब हम रिजल्ट में डाल देंगे। ये मैं आपको बताना भूल गया कि हर स्टेप के बाद हम सारे के सारे और रिजल्ट में डालना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ भी हमारा जो रिजल्ट है वो 1 2 3 हो जाएगा। यह पहले 1 था, फिर 1 2 3 हो गया, जो हमारा करंट वैल्यू था उसको हमने रिजल्ट में डाल दिया। फिर यहाँ भी करंट वाले को हम रिजल्ट में डाल देंगे, क्योंकि रिजल्ट तो हमारा ओवरऑल स्टोर कर रहा है। तो 1 2 3 था रिजल्ट के अंदर, तो अब हमारा ये रिजल्ट है हमारा, करंट को हमने रिजल्ट के अंदर डाल दिया। तो रिजल्ट हमारा 1 2 3 4 6 7 हो गया। रिजल्ट डॉट साइज रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा ऑप्टिमाइज तरीका, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप कोड देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो। नहीं तो अगर आपको लॉजिक समझ आ चुका है तो आप खुद भी ट्राई कीजिए एक बार। अब हम कोड देखते हैं। ये हमारा कोड है। ARR जो हमारे एरे गिवन है वो नल हो या फिर उसकी लेंथ अगर 0 हो तो हम 0 रिटर्न कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एक प्रीवियस और एक रिजल्ट, हमने 2 हैश सेट बनाया। अब हम जो हमें गिवन ARR है एरे, उस पर हम ट्रैवर्स करेंगे और हम हर बार एक करंट बनाएंगे, जो कि करंट सेट बनाएंगे जो कि हमें करंट और का ट्रैक रखेगा कि करंट और कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो हमने सबसे पहले करंट डॉट ऐड कर दिया, करंट एलिमेंट को हमने करंट सेट के अंदर ऐड करवा दिया। हम प्रीवियस पे ट्रैवर्स करेंगे, प्रीवियस का और निकालेंगे करंट एलिमेंट के साथ। तो करंट एलिमेंट क्या है, वो ए है, तो वी और ए हम प्रीवियस पे ट्रैक करेंगे, इंट वी इज टू प्रीवियस, और वी और ए निकालेंगे हम करंट में करंट और ऐड करते गए, तो भाई करंट और क्या क्या है, और हमने रिजल्ट में सारे के सारे करंट को, जितने भी करंट के अंदर और थे वो सबको ऐड करवा दिया रिजल्ट में। और आगे बढ़ने से पहले हमने प्रीवियस इक्वल टू करंट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट डॉट साइज। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।